सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने देहरादून में आकाशवाणी स्टूडियो और दूरदर्शन की क्षेत्रीय समाचार इकाई का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की बैठक में हुए शामिल। मध्य प्रदेश की सीमा पर हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 इनामी माओवादियों को मार गिराया। दुर्ग रेंज के आईजी ने इसे बताया बड़ी कामयाबी। और ओडिशा और झारखंड में बने चक्रवात की वजह से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पड़ रही हैं बौछारें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने आज देहरादून में उत्तराखंड के दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र के नए भवन का उद्घाटन किया। श्री नायडू ने आकाशवाणी स्टूडियो और दूरदर्शन की क्षेत्रीय समाचार इकाई का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, दूरदर्शन की महानिदेशक सुप्रिया साहू और दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक वीना जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सूचना सबसे बड़ा हथियार है, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या अन्य सामाजिक बुराई के खिलाफ। I always say that information with confirmation is more than ammunition. Ammunition against exploitation, ammunition against discrimination, ammunition against corruption, ammunition against social evils. The news has very important value so as to influence the people of the region or of the country. उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड में दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार एकांश के शुरू होने से राज्य के लोगों को स्थानीय जानकारियां बेहतर ढंग से मिल पाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये बात आज राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की बैठक में कही। बैठक में किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने सहित उन्हें खरीफ मौसम के लिए समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने सहित अन्य विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने प्रदेश में पिछले दिनों हुई कुछ किसानों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इन घटनाओं के लिए कर्ज को ही कारण मानना उचित नहीं है। हम लोग में जो हमको पास आए उसमें उसे घरेलू खेती कर्ज काम कोई किसान अभी तक जितना दिया कर्ज काम कोई नहीं भरा। मैं आप मेरे को जितना भी जो बोलना कोसना कोस लेता है विपक्ष वाले, लेकिन मैं दावा से बोलता हमारे जो कमेटी का है वो कर्ज काम कोई नहीं भरा। कहने की प्रॉब्लम से मानसिक घरेलू समस्या कहाँ नहीं देख हुआ है, ये हुआ। एक सवाल के जवाब में श्री चंद्राकर ने कहा कि किसान मोर्चा के पदाधिकारी किसानों की समस्याओं को जानने और उसके समाधान के लिए स्वयं प्रदेश के विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 माओवादियों को मार गिराया है। मारे गए माओवादियों पर 3-3 लाख रुपए के इनाम घोषित थे। इस संबंध में दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा ने राजनांदगांव में पत्रकारों को बताया कि जिले के सीमावर्ती इलाके में माओवादियों की हलचल को देखते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस ने तलाशी अभियान को और तेज कर दिया है। इसी दौरान बीती रात गंडई के पास सुकतरा के जंगल में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 माओवादियों को मार गिराया। ये इम्पोर्टेंट एनकाउंटर इसलिए है कि इसके ये जो विस्तार प्लाटून है ये राजनांदगांव के जो उत्तरी दिशा है और जो कवर्धा को बॉर्डर करता है, और ये प्लाटून कवर्धा और राजनांदगांव दोनों में ऑपरेट कर रहा था। ये अपना एरिया वहाँ विस्तार करना चाहते थे, उसके ये मेंबर्स थे। उससे हमारी टीम ने एनकाउंटर लिया और 2 नक्सलियों को हमने मार गिराया और हमारी टीम सकुशल है। थाना प्रभारी गंडई विकास इनकी और उनके विप्लव इनके लोगों ने
और छोटी सी टीम थी, बड़े स्विफ्टली ये लोग करे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है इसमें। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि राजनांदगांव जिले के सीमावर्ती इलाके में पिछले 2 हफ्तों के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने 4 माओवादियों को मार गिराया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में आयोजित संयम स्वर्ण महोत्सव के दौरान स्थानीय हथकरघा केंद्र के बुनकरों से मुलाकात की। कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बुनकरों की समस्याओं को सुनने के बाद इनके हर संभव समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने बुनकरों को हथकरघा के उपकरण भी प्रदान किए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, नोटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा। जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। हेलो, अरे सोहन यार, मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों, तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं, हमारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाह, मैं भी अपने घर के लोगों को बताऊंगा। अपने घरों सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं, अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। केंद्र सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा भत्तों के बारे में की गई सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि पेंशन भोगियों के चिकित्सा भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। रायपुर और दुर्ग संभाग के आयुक्त ब्रिजेश चंद्र मिश्र ने कहा है कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा राशि का भुगतान प्राथमिकता से किया जाएगा। राजधानी रायपुर में दोनों संभागों के सभी जिला कलेक्टरों की बैठक में उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए किसानों को समय पर खाद और बीज की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाए। दंतेवाड़ा जिले के बड़े गुडरा गांव में पुलिस ने एक माओवादी जन मिलिशिया कमांडर को गिरफ्तार किया है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं एक माओवादी दंपति ने दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक कमल लोचन कश्यप के सामने कल आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से पुरुष माओवादी पर 3 लाख और उसकी पत्नी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज अपने निवास परिसर में आयोजित जनदर्शन में प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए आम लोगों, किसानों, मजदूरों और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों की मांगों और समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। राजनांदगांव जिले के 100% किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से राजनांदगांव में कृषि विस्तार अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिले के अपर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि जिले के प्रत्येक किसान को फसल बीमा योजना से जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा। भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-17 का आज सुबह फ्रेंच गयाना से सफल प्रक्षेपण किया गया। इस उपग्रह से विभिन्न संचार सेवाओं और मौसम संबंधी जानकारी को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसरो का यह इस महीने का 3रा उपग्रह प्रक्षेपण है। इससे पहले GSLV और PSLV श्रेणी के 2 उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। दुर्ग जिला कलेक्टर उमेश अग्रवाल ने प्राकृतिक आपदा और सड़क दुर्घटना से पीड़ित परिवारों के लिए करीब 9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की है। कलेक्टर ने आपदा पीड़ित परिवारों तक जल्द से जल्द आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सूरजपुर में बीती रात कार की टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने कार चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार कार चालक नशे की हालत में था।
पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गरियाबंद जिले के देवभोग इलाके से आज गौ रक्षा अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में शामिल कार्यकर्ताओं ने गौवंश की सुरक्षा के लिए लोगों से एकजुट होकर काम करने की अपील की। इस अभियान में पड़ोसी राज्य ओडिशा के नवरंगपुर और नुआपाड़ा जिले के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कबीरधाम जिले के पिपरिया में स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। इस मौके पर कवर्धा के विधायक अशोक साहू ने विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करते हुए कहा कि वे पढ़ाई और करियर संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए टैबलेट का समुचित इस्तेमाल करें। अब कुछ खबरें विस्तार से। इस्पात नगरी भिलाई में बेनामी संपत्ति कानून और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की भूमिका पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश सिंघवी ने कहा कि बेनामी संपत्ति कानून से जमीन जायदाद के लेन देन में पारदर्शिता आएगी। वहीं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। और बेनामी में मुख्य तरीके से ये चाहते हैं कि जो भी चल अचल संपत्ति हो, यानी कि जो व्यक्ति पैसे लगा रहा हो और किसी के नाम पे प्रॉपर्टी लेता हो अपने उपयोग के लिए, तो बेनामी के दायरे में आ जाता है। और एक बार कोई भी प्रॉपर्टी चल अचल, चाहे वो पैसे हो, फिक्स डिपॉजिट हो, प्रॉपर्टी हो, दुकान वगैरह कुछ भी हो, सोना हो, अगर बेनामी के दायरे में आता है तो केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे जब्त कर लेगी, 25% पेनल्टी भी लगा सकती है और इस पे जेल की भी सजा हो सकती है। गोष्ठी को छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई की दुर्ग इकाई के अध्यक्ष दिनेश मिश्रा ने भी संबोधित किया। बिलासपुर शहर और आसपास के इलाकों को हरा भरा बनाने के लिए जल्द ही हरित बिलासपुर अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल ने बिलासपुर में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में श्री अग्रवाल ने कहा कि बिलासपुर के जलवायु और पर्यावरण में पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो परिवर्तन आया है, उसे देखते हुए जिले में सघन वृक्षारोपण की बड़ी आवश्यकता है। बैठक में नगर निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और वन विभाग के अधिकारियों ने वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों का ब्यौरा दिया। ओडिशा और झारखंड में बने चक्रवात की वजह से आज सुबह से ही राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान अकलतरा, जशपुर, कुनकुरी और कोंडागांव, जगदलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 1 से 3 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार ओडिशा और झारखंड में बने चक्रवात के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर इलाके में पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से करीब 22 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। साथ ही नकली नोट बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर, प्रिंटर और बॉन्ड पेपर भी जब्त किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि इस गिरोह से 2 फरार सदस्यों को पकड़ने के लिए पुलिस पार्टी रवाना कर दी गई है। जो सूचना मिली थी मुखबिर से कि कुछ शिव प्रसाद मनहर और कुछ और लोग हैं जो इस चीज़ में सक्रिय हो सकते हैं, तो उस पर निगाह रखी जा रही थी। उसी दरमियान एक होटल में इसने नकली नोट 2000 का देने का प्रयास किया है, जिसकी जानकारी पुलिस को आई और उसके बाद पश्चात पुलिस ने फिर तत्काल कार्रवाई की है और शिव प्रसाद मनहर को वहाँ से गिरफ्तार किया और उससे फिर पूछताछ की गई तो उसने अपने 2 साथियों भागवत श्रीवास और राजेंद्र कुर्रे का नाम बताया, तो उनको भी पकड़ा गया है और इनके पास से अलग अलग मात्रा में नोट जब्त किए गए थे। शिव प्रसाद से करीब 12,000 का नकली नोट और राजेंद्र कुर्रे से 38,000 और चंद्रा से 18,000 रुपये बरामद किए गए थे। उसके पश्चात फिर जब इन लोगों से पूछताछ की गई है तो इन्होंने फिर नीर अफजल नाम के एक लड़के का नाम बताया कि जो नोट सप्लाई का और बिक्री का काम करता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।